चैनल एम के वी टीच ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है छठी माँ का कहानी। छठ मैया की उत्पत्ति। एक राजा थे जिनका नाम प्रियव्रत था और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। उसका पुत्र या पुत्री नहीं थे। ये बहुत ही चिंतित रहते थे। भगवान से हमेशा विनती करते थे, हे भगवान, एक पुत्र या पुत्री दे दीजिए। किसी ऋषि ने कहा, पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम यज्ञ करो। और राजा ने यज्ञ की तैयारी की और उस यज्ञ में महर्षि कश्यप को आमंत्रित किया। यज्ञ संपन्न होने के बाद जो खीर यज्ञ के लिए बनाई गई थी, उस खीर को रानी को दिया गया और 9 महीने के बाद एक संतान प्राप्त हुई और वह संतान मृत पैदा हुआ। राजा यह बात सुनकर बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं और पुत्रों को कब्र में दफनाने के लिए ले जाते हैं। दफनाने वक्त राजा सोचता है कि मैं अपने पुत्र के साथ अपना भी प्राण त्याग दूं। उसी समय भगवान के मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश में पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी कहते हैं। उन्होंने राजा से कहा, तुम मेरी पूजा करो और लोगों को पूजा करने की प्रेरित करो। और राजा वैसे ही करते हैं और उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। छठ माँ की दूसरी कहानी। राम सीता जब 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या में लौटे तो रावण के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए ऋषि मुद्गल को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध किया। ऋषि मुद्गल ने कार्तिक शुक्ल पक्ष को उपासना करने का आदेश दिया। माता सीता ने ऋषि मुद्गल के आश्रम में रहकर 6 दिन सूर्यदेव की पूजा की थी। छठ माँ की दूसरी